9 मई के मुकदमात थे और जिसमें ये सज़ाएं दी गई हैं। ये तमाम लोग जो कि ऑलरेडी जेलों के अंदर मौजूद हैं, उनको 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। आप क्या समझते हैं माजिद? इससे अभी चूंकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो उसको चैलेंज करेगी इन फैसलों को, लेकिन स्टिल धचका तो लगा है। जी बिल्कुल। और उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से तकरीबन इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जब उनकी नताइज आएँगे और उनकी सज़ाएँ सुनाई जाएँगी, तो फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर एक मुश्किल वक़्त होगा। उससे पहले तो वो इस सारे मामले के अंदर एहतजाज भी कर रहे थे, जलसे जुलूस भी करते थे, क्योंकि ये मुकदमात ज़ेर समाअत थे। लेकिन अब चूँकि इनके फैसले आना शुरू हो गए हैं, तो इसके 2 मेरा ख़्याल है कि असरात होंगे। एक तो वो तमाम लोग जो जेल में मौजूद हैं, उन तमाम लोगों को ये पता चल जाएगा कि उनकी किस्मत का फ़ैसला हो चुका है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि वो तमाम रहनुमा जो जेल से बाहर हैं, और उनको मुख्तलिफ मुकदमात में अगर सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, तो फिर उन्हें जेल जाना होगा। उनकी जो सीट्स हैं वो सारी की सारी वो उनको डी-सीट किया जाएगा, फिर वहाँ पे इलेक्शंस होंगे। तो मुल्क के अंदर एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होगा। तो अब देखना ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ इसकी अपील के हवाले से, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट के मुकदमात थे, अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम्म। का ऑप्शन मौजूद है। हम्म। तो तहरीक-ए-इंसाफ क्या तैयारी करती है, किस तरह से इन चीज़ों को आगे लेके चलती है, और क्या हाई कोर्ट्स जो हैं वो इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर भी करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक बड़ा मसला है। क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ ये दावा करती है कि उनके रिलेटेड जो अपील्स हैं उनको उस तरह से नहीं सुना जाता। तो इसलिए अभी तो आने वाले दिनों में मुझे तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब जब हम देखते हैं कि इमरान खान ने जो 5 अगस्त की डेडलाइन दी थी, या उसमें अभी तकरीबन 10 से 12 दिन बाकी हैं। तो अगर हम इसको उससे भी मिला के देखते हैं, तो पता ये चलता है कि उस हवाले से भी तहरीक-ए-इंसाफ कोई ऐसे बड़े शोज़ जो है वो करने की पोज़ीशन में नहीं होगी, क्योंकि अदालती मुकदमात की जानिब से सख्ती आ रही है। माजिद भी आपने ये बात की कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने एक कैंपेन के या तहरीक के हवाले से भी बात की हुई है और 5 अगस्त की डेडलाइन है। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के हालात और मौजूदा जो क़यादत कह लें, जो कि मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट और सीनियर लोग यही कहते हैं कि क़यादत लेस इस वक्त तहरीक या जमात चल रही है, जिसमें आपस में इतनी इनके कंट्रोवर्सीज चल रही है। लेकिन उसके बावजूद अब जो लोग बाहर भी हैं, उन पर भी मुकदमात हैं या उनको भी सज़ाएँ दी गई हैं, तो इस तहरीक के लिए उन लोगों का आना, और फिर ज़ाहिर है जिन पे मुकदमात चल रहे हैं वो अपने अजला से दूसरे जगहों पे जाते हैं, मुकदमात की समातें करते हैं, उनके लिए इन तहरीकों में शामिल होना इत्सेल्फ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आपके मुताबिक जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की डेडलाइन दी हुई है, वो इस पर दोबारा इसको रिकन्सिडर करेंगे या नहीं? जी बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि उसको पहले ही रिकंसीडर कर लिया गया था, जब हमने देखा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लाहौर आए और यहाँ पे उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की, जिसके अंदर बहुत सी उन्होंने जज्बाती बातें की। लेकिन उसके अंदर जो समझने वाला फ़िक्रा था, वो यही था कि उन्होंने 5 अगस्त की बजाय 90 दिन का टाइम जो है वो दे दिया और बड़ी खूबसूरती से उस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। हम्म। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो 5 अगस्त के हवाले से कोई बड़ी सरगर्मी नज़र नहीं आती। हाँ, पंजाब के अंदर लाहौर में जलसे की दरख्वास्त दी गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदालती फैसलों के आने की वजह से तहरीक इंसाफ की तवज्जो जो है वो थोड़ी-सी मुनक़सिम होगी, तक़सीम होगी, और वो अदालती फैसलों की जानिब से, और जो लोग जेल से बाहर हैं, मिसाल के तौर पर अपोज़िशन लीडर मलिक अहमद बच्चर का जो रोल है पॉलिटिकल तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा है। पंजाब असेंबली के अंदर वो एक फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। तो उनको अगर सज़ा हो गई है, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए पार्लिमानी तौर पे भी काफ़ी मुश्किल होगी। तो ये समझना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पर मलिक अहमद खान ही हैं, उनका उस मुकदमे में 1 साल बाद नाम दाखिल किया गया। तो इस वक़्त ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं कि वो तमाम लोग जो जेल से बाहर हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी इन मुकदमात की ज़द में आना पड़ेगा, और हो सकता है कि उन्हें भी मुश्किलात में से गुज़रना पड़े।
शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया है और अभी वही बात है कि ये तो अभी ट्रायल कोर्ट्स के मामलात हैं और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो उसको आला अदालतों में इस फैसले को चैलेंज करेंगे। और आपने भी खुद भी कमेंट किया कि पता नहीं ये समाअत के लिए मुकर्रर किए भी जाते हैं केसेस या नहीं किए जाते, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, जिनके ऊपर मुकदमात नहीं भी हैं, वो भी इस सारे मामले को माजिद बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वही बात है कि हर एक का मुख्तलिफ स्टांस है। एक ग्रुप नज़र आता है, मुख्तलिफ इनफैक्ट ग्रुप्स हमें नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के विदिन भी। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। और शाह महमूद कुरैशी का जहाँ तक मामला है तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर अभी राय देना कबल अज़ वक्त इसलिए होगा कि सिर्फ लाहौर के अंदर 10 से ज़ायद 9 मई से मुतल्लिक एफआईआर्स और मुकदमात हैं। तो अभी देखना होगा कि बाकी मुकदमात में उनका क्या होता है। फिर पूरे पंजाब के अंदर सेंट्रल लीडरशिप के नाम हर तकरीबन एफआईआर के अंदर डाले गए। तो इसलिए ये समझ लेना कि ये अगर वो एक मुकदमे में बरी हो गए तो कोई इसके पीछे कोई साजिशी कहानी है। हाँ, अगर वो 10 मुकदमात में बरी होंगे या उनकी जमानत होगी तो फिर हम इसके ऊपर कोई राय कायम कर सकते हैं। दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त जेल से बाहर हैं, खसूसन अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर हैं, तो इनकी जानिब से 2 ऐसे कदम उठाए गए हैं कि जिनको हम देख के ये समझ सकते हैं। एक तो ये कि उन्होंने जो 5 अगस्त की बजाय 90 दिन की हिकमत अमली अपनाई है, और दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा सेनेट के जो इलेक्शंस थे उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा की कि जिसमें गवर्नमेंट और वहाँ की जो अपोजिशन है उसने बैठकर बात की और अपनी जो सेनेट की स्ट्रेटजी है वो वज़ा की। इससे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने के लिए तैयार हैं, और अपनी तरफ से उन्होंने एक दो चीज़ों के अंदर नरमी भी दिखाई है और ऐसा तासुर दिया है कि अगर उनसे रियासत या रियासती इदारे बात करना चाहें तो वो इस वक्त बात भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे कदम भी उठा सकते हैं कि जिससे तहरीक इंसाफ को जो पहुंचने वाला नुकसान है उसमें कमी हो सके। अब आने वाले दिनों में एक तरफ ये सजाएं हो रही हैं और दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ का मुफाहमती गिरोह है, ये चीज़ों को कैसे लेके चलेगा ये उनके लिए बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर से पहले भी उन पे प्रेशर रहता है और अब भी ये प्रेशर होगा कि एक तरफ तो रहनुमाओं को और कारकुनों को सजाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ बैकडोर मुज़ाकरात की बात हो, तो खासा उनके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है, मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी जानिब माजिद निज़ामी साहब, एक और सवाल मेरा इमरान खान साहब के हवाले से है, क्योंकि ज़ाहिर है हम इस सारी सूरत हाल के अंदर देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कि अभी हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेनेट के इंतखाबात है उसमें भी देखा कि बैरिस्टर गौहर ने ये स्टेटमेंट बल्कि इनफैक्ट क्लियर किया कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा नामजद किए गए थे वो जो लिस्ट थी वो इमरान खान साहब ने ना उसमें कोई नाम तब्दील किया और वो देखिए अप्रूव लिस्ट है। लेकिन उसके बावजूद विद इन द पार्टी इस बात पे बड़ा एतराज़ हुआ कि ये पार्टी के लिए उस तरह से मुतहरिक नहीं है, तो फिर इनको क्यों उस सारे इंतखाबात के लिए नामजद किया गया। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब का जो कि डायरेक्टली राब्ता किसी से नहीं है, ना मीडिया से, ना पब्लिक से, ना ही किसी और चैनल से, तो जो कायद या जो लीडर जाकर उनसे जेल में मुलाकात कर रहे हैं वही उनकी तर्जुमानी करेंगे। लेकिन उनकी बातों में जब वो मिलकर आते हैं उसमें भी एक बहुत वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है। तो ये ना सिर्फ पार्टी के अंदर इबाहम पैदा कर रहा है बल्कि अवाम के अंदर भी कर रहा है, कहीं ना कहीं जो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है। जी बिल्कुल, इस वक्त चूंकि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है और इमरान खान जेल में है, तो इसलिए उनको सियासी हिकमत अमली में किसी को नाराज करना सूट नहीं करता। तो इसलिए हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर वो अपने रहनुमाओं से अगर मुलाकात करते हैं तो फवाद चौधरी जो पार्टी में मौजूद नहीं है उनसे भी मिल लेते हैं। फिर उनके भाई फैसल चौधरी उनके वकील भी रहे हैं। तो इस वक्त वो पार्टी की जो धड़ेबंदी है उस पर ज्यादा काम करने के बजाय तमाम लोगों को साथ लेके चलते हैं। इसलिए सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो नाम मौजूद थे जिनकी इमरान खान की जानिब से हमायत की गई या मंजूरी दी गई, उसमें ये नहीं समझता कि जी कोई इमरान खान को इसमें बाईपास किया गया है। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं और माजी में भी उनके कई ऐसे फैसले रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कारकुनान की बजाय जो बड़े नाम हैं उनको तरजीह दी है, इलेक्टेबल्स को तरजीह दी है। तो इसलिए मुझे ये कोई अचंभे की बात नहीं लगती कि उनकी तरफ से मिर्जा अफरीदी या अनवारुल हक कादरी का नाम जो है वो सामने आया है।
ये बिल्कुल उनकी मुशावरत से हुआ होगा। उसकी वजह ये है कि वो दोनों को साथ लेके चलते हैं, नज़रियाती कारकुनों को भी और जो बड़े नाम हैं उनको भी वो साथ लेके चलते हैं। तो इसलिए अगर कोई जज़्बाती कारकुन ये समझ लेता है कि जी इमरान खान को बाईपास करके ये कोई फैसला किया गया, तो मैं इस ख़्याल से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि इमरान खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हुँ, उसमें ये चीज़ें बिल्कुल मौजूद हैं कि वो इस हुँ। तरह के प्रैक्टिकल फैसले करते आए हैं और सेनेट के अंदर इस दफ़ा भी ये प्रैक्टिकल ही फैसला किया गया है कि जिसके अंदर एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि एक तरफ मुराद सईद और फैसल जावेद जो हैं हुँ। उनको सेनेटर मुंतखब आफरीदी जो हैं वो भी मौजूद हैं। मिर्ज़ा अफरीदी के हवाले से भी तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बड़ी बातें हुई और अभी मैं एक जगह पे इंटरव्यू भी देख रही थी, बल्कि इनफैक्ट एक चैनल पे मुख्तलिफ 3 तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो बैठकर बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के फैसलों से विद इन द पार्टी बड़ा लोग एतराज़ कर रहे हैं कि वो उनके हक़ में नहीं है। और वही आपके वाली बात कि माजी में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उन्होंने अपने कारकुनान के ऊपर दीगर लोगों को तरजीह दी है, जिससे बहुत सारे लोग विद इन द पार्टी और वैसे भी ऑफेंड हुए हैं खान साहब से। जी बिल्कुल, चूंकि इस वक्त इमरान खान जेल में है तो कारकुनों की हमदर्दियां उनके साथ हैं और वो ये समझते हैं कि शायद वो असूली सियासत की जानिब या नजरियाती सियासत की जानिब वापस चले गए हैं। हुँ, हाँ, उन्होंने इस जानिब एक सफर जरूर तय किया है लेकिन अभी वो 100% उन मामलात में नहीं है। हुँ, तो इसलिए वो कई ऐसे फैसले करते हैं कि जिसके अंदर हमें पता चलता है, मिसाल के तौर पर बाई इलेक्शंस की टिकटों के अंदर अभी कई दफा देखने में आता है कि जी टिकट्स किस तरह से दी गई। फिर इसी तरह सेनेट के जो बाई इलेक्शंस हैं उनकी टिकट्स का मामला है, मिसाल यूसुफजई की टिकट का मामला है। तो इस तरह के कई ऐसी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि जेल से भी वो करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो पार्टी के जज्बाती नजरियाती कारकुन हैं शायद उन्होंने ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं अपने लीडर से और वो ये समझते हैं कि गुज़िश्ता 2 साल में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है, इसलिए इमरान खान अपने नजरियात या असूलों पर वापस आ गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो एक कॉम्बिनेशन बना के चलना चाह रहे हैं और इस वक्त वो चूंकि जेल में है तो अपनी पार्टी में किसी भी ग्रोह को नाराज नहीं करना चाह रहे। इसलिए वो सब ग्रोहों को कुछ ना कुछ तसल्ली भी देते हैं, उनको कुछ ऑफर्स भी देते हैं, हुँ, टिकट्स के फैसलों में उनकी बात भी मानते हैं, जलसे जुलूस के लिए, ट्वीट्स के लिए भी फ्री हैंड देते हैं। तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट के ऊपर भी इजहार इत्मीनान करते हैं। तो इसलिए मेरी राय में जब तक वो जेल में हैं तो मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसे बड़े फैसले करेंगे कि जो बिल्कुल नजरियाती और असूली की बुनियाद पर हों, बल्कि वो एक कॉम्बिनेशन के जरिए अपनी पार्टी को चलाएंगे।